असली परीक्षण, फर्जी डिग्री डिप्लोमा, फर्जी डिग्री डिप्लोमा, योग्यता का असली परीक्षण, फार्मासिस्ट भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती। बैठा हुआ हूँ अभी यहाँ पे, स्टूडेंट्स ने धरना दे रखा है। अभी भाई से पूछने वाला है क्यों धरना दे रखा है। भाई हम फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा के आधार पर करवाना चाह रहे हैं, जो ये मेरिट प्लस बोनस के आधार पर हो रही है, तो इसमें फ्रेशर लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा और हम हमारी भर्ती को लिखित परीक्षा के आधार पर चाहते हैं। और आगे फुल व्लॉग में पूरे स्टूडेंट के साथ बनने वाला है। स्वास्थ्य भवन के पास जहां बहुत मात्रा में आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट अभ्यर्थी आए हैं और इनकी मांगे हैं। कुछ हम जान लेते हैं कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, ये क्यों इन्होंने इतनी भीड़ की है, क्या मांगे आप? हमारी सिंपल और एक ही मांग है, आने वाली जो फार्मेसी भर्ती है 6,826 पदों पे, उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन हो, लिखित परीक्षा का आयोजन हो, जिसमें राजस्थान के कम से कम 2 लाख बेरोजगार फार्मेसिस्ट को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, उनको योग्यता मिले, उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिले। आपको क्या फायदा होगा, आपको क्यों लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चिकित्सा विभाग में सीधी भर्ती हो, सीधी भर्ती का मेरिट क्या भर्ती का मतलब है सीधी भर्ती, जिसमें आप डिग्री डिप्लोमा के परसेंटेज भी बताओ और 30 नंबर का जो बोनस का खेल होता है, इस पर प्रचार खर्च बड़ा किस तरह का होता है, उनको छुपा देंगे, सीधी भर्ती होती है। सर कब से आपकी मांगे कर रहे हैं? हम 2018 में हमारी लिखित परीक्षा से थी। उसके बाद में पहले बीजेपी सरकार ने लिखित परीक्षा से निकाली थी 2018 में, फिर सरकार चेंज होगी, कांग्रेस सरकार आई तो 5 बार एग्जाम की डेट दी और उसको आगे खिसकाया। तो अंत में क्या है कि भर्ती को रद्द कर दिया इनके मेरिट वालों के दबाव में। तो अब उनसे हमारी लिखित परीक्षा की मांग हो रही है और फिर सरकार ने बोला कि हम 1 टाइम मेरिट से करवा रहे हैं, अगली बार लिखित परीक्षा से करवाएंगे और वो भर्ती कंप्लीट हो गई। तो अब जो नेक्स्ट भर्ती आ रही है वो हम चाहते हैं लिखित परीक्षा से हो। तब अब ये क्या है, इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। तो अब ये क्या मेरिट वाले फिर से दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि इस बार भी भर्ती जो है लिखित परीक्षा से ना होकर डिग्री डिप्लोमा के अंकों के आधार पर हो और बोनस के अंकों के आधार पर हो। हम क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें तो हमारे 60% भी लाने मुश्किल हो रहे हैं और ये जो है 90% ला रहे हैं। तो उसके आधार पर मेरिट तैयार करके उनको परमानेंट नौकरी दी जा रही है। सर आपकी मांगे अगर पूरी हो जाती है तो फिर आपकी आगे का क्या रहेगा कि आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अगर वो हमारी मांग मानते हैं। क्योंकि जब 2022 के अंदर जब अमेंडमेंट हुए थे, कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, उस टाइम केवल 1 टाइम मेजर का था और उसके बाद में गवर्नमेंट ने नियम भी चेंज कर दिए। आज की तारीख में एग्ज़ाम का नियम है, बट बोनस वाले कुछ लोग जो पीछे से बैकडोर से दबाव लगा के वापस सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दबाव में ना है और एग्ज़ाम से करवाएं। आज की तारीख में नियम एग्ज़ाम का ही है और विधि विभाग में हमारी फार्मासिस्ट की पोस्टों के अप्रूवल के लिए फाइल भी की हुई है। तो हम चिकित्सा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस फाइल को आप प्रोसेस कराएँ और किसी के दबाव में ना आकर आप एग्ज़ाम से ही भर्ती करवाएं। आप बोनस जो जेन्युइनली जो बंदे बोनस पे लगे हुए हैं आप उनको बोनस दीजिए, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आज की तारीख में जब 4th ग्रेड की भर्ती जब एग्ज़ाम से हो रही है तो एक फार्मासिस्ट की जो एक 2nd ग्रेड की वैकेंसी है वो एग्ज़ाम से कैसे नहीं हो रही है? ये तो पूरा सरासर अन्याय। अब हमने 2018 से तैयारी की थी, हमारी 2019 के अंदर भर्ती कैंसिल होगी, हम 2018 से आज तक भटक रहे हैं, हमारे को मौका ही नहीं मिला एग्ज़ाम देने का। हमारी इस बार जो एग्ज़ाम के नियम है तो हमारी मांग ये है कि इस बार एग्ज़ाम से ही वैकेंसी हो। चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारा यही निवेदन है। सर आपने बात आपके साथ ही बता रहे हैं कि आपने ना सरकार से बात की तो उनका क्या कहना है? हाँ कोई नहीं, उनका तो सर यही मैम यही चल रहा है कि सकारात्मक मिलता है, हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी वैकेंसी पे काम हो रहा है और उसकी परीक्षा पे होगी। लेकिन मैं मदन लाल जी से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार इस पर आप पूरे जोर तरीके से इस वैकेंसी को देखें और हमारी मांग को सबसे ऊपर रखें लिखित परीक्षा से। आज हमारा ये टाइम हो गया कि कौन सा टाइम है कि जो पुराने में 2000 पहले से सुनते थे कि हमारे दादाजी के टाइम पे कि तहसीलदार बन जाते थे 10वीं 12वीं पास के, उस टाइप की ये जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं कैसे हो पा रहे हैं? और आज इतना डिप्रेशन में है फार्मासिस्ट की पूछो मत हो राजस्थान के अंदर। मतलब उसका जो पढ़ने वाला है उसको अदर स्टेट में जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए, अपने स्टेट में गवर्नमेंट नौकरी है ही नहीं और वो अपने ठेकेदार के चहितों को लगाते हैं बस। तो क्या जो जिनको मतलब जिनका एक्सपीरियंस है तो क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए नौकरी? मैम बेशक मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें यह होना चाहिए कि लिखित प्लस बोनस होना चाहिए। हर स्टेट में आप देख लीजिए कि जैसे MP में ले लीजिए, उनमें भी यही होता है कि जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो लिखित प्लस बोनस से ही होता है। थैंक यू सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे?
मैम मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली भर्ती है, सरकार ने आश्वासन दिया है, उसके अकॉर्डिंग लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। और इसमें जो कप सिरप वाले जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा मामले आए हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि बाहर से डिग्री डिप्लोमा लोग पैसों से लेकर आ रहे हैं, पैसे वाले की सब कुछ चल रही है, सरकार में भी चल रही है और जो मंत्री वगैरह बैठे वहाँ पे भी चल रही है। अभी रिसेंटली कप सिरप का मामला आया था, इसका रीज़न यही था कि उनको पता ही नहीं है कि दवाई क्या काम आती है, क्या इनका नाम है, उनको नाम तक पता नहीं है। और वो बात करते जैसे सरकार भी कहती है कि भाई दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट है, उनका ध्यान रखो, क्या क्या इनके दुष्प्रभाव है, उनको नाम तक पता नहीं है। उनको मेरिट के आधार पर कैसे सरकार चयन करती है। 2018 में भर्ती आई थी, भाजपा सरकार ने वह एग्जाम बेस पे लिया था, लेकिन सरकार बदलने के कारण इसको वापस सरकार पर दबाव बनाकर बड़े बड़े नेताओं ने वापस इस भर्ती को तख्ता पलट करके मेरिट और बोनस से निकाला था। उसमें हमें लिखित में सरकार ने भी ज्ञापन दिया था और नोटिस भी निकाला था कि भाई ये वन टाइम में आने वाली भर्ती है वो लिखित परीक्षा से होगी। लेकिन फिर भी अब दोबारा से सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाली भर्ती लिखित परीक्षा से हो और ये फर्जीवाड़ा जो बंद हो। सर आप ये धरना दे रहे थे, उसकी सरकार की आगे कोई बात नहीं है? नहीं सर, सरकार से तो अभी तक कोई बात नहीं है, लेकिन हमने मांग पहुंचा दी है। जैसे कई बार हम ज्ञापन वगैरह दे चुके चिकित्सा मंत्री जी को, और ऐसे जो हमारे प्रमुख मैडम हैं, राकेश जी सर है, सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं। और जैसे जो CS सर है, सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब आप ये देख सकते हो कि CM साहब के जो रजिस्ट्रेशन फर्जी हुए थे, करोड़ों रुपए कमाए गए थे, तो इसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए, 500 करोड़ रुपए कमाए गए और इसमें वो किया गया। अब आप देख लो, उसके बाद में CM के दखल के बाद ये हुआ है। उसके बाद में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई वो चल रही है इनके ऊपर। तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द लिखित परीक्षा के आधार पर निकाल करके हम फार्मासिस्टों को राहत प्रदान करें और न्याय मिलना चाहिए, जिससे हम लोगों को भी उसमें 2 लाख बंदे हैं हम भर्ती के आधार लिखित परीक्षा के आधार पर करवाने वाले, लेकिन उसमें मेरिट प्लस बोनस के आधार पर 5000 लोगों को फायदा मिल रहा है। तो अब सरकार को भी मान लेना चाहिए। और कोर्ट में भी सरकार ने शपथ पत्र दिया था कि एक बार ये जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस से करवा लेने दो हमको, फिर हम लिखित परीक्षा के आधार पर निकलवा देंगे। तो वो भर्ती 2023 में कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे रूल्स है वो संशोधन हो चुके हैं। तो सरकार से जल्द लिखित परीक्षा के ऊपर निकाला जाए। जो 6826 पोस्ट वित्त विभाग में फाइल गई हुई है, उसको जल्द से जल्द ओके करके लिखित परीक्षा के आधार पर निकाला जाए, जिससे योग्यता का असली परीक्षा, फर्जी डिग्री डिप्लोमा बंद करो, फर्जी डिग्री डिप्लोमा बंद करो, फार्मासिस्ट भर्ती योग्यता का असली परीक्षण, योग्यता का असली परीक्षण, एक ही मांग, फर्जी डिग्री डिप्लोमा बंद करो।